प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरा जय मसीह की, मेरा सहारा यीशु यूट्यूब चैनल में आप सब मसीह भाई बहनों का स्वागत है। जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर उनको बहुत सारी आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसा सीखेंगे कि जो बहुत लोग मतलब डिफरेंसेड में रहते हैं। कि आज हमारा जैसे विषय है कि क्या मसीही लोग, क्या परमेश्वर के दास, क्या परमेश्वर की बेटियां, क्या कलीसियाएँ, क्या प्रभु के लोग, जितने भी प्रभु से रिलेटिव जुड़े हुए हैं परमेश्वर से, तो क्या वो शराब पी सकते हैं। आज हमारा विषय है, तो आज हम सब इस पर चर्चा करेंगे और हम इसको बहुत अच्छी तरह से इसको हम सीखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको आज अच्छे से अच्छी जानकारी इस वचन के द्वारा, आज मैं वचन से ही बोलूँगा ताकि आपको जानकारी मिल सके। तो मेरा सभी से निवेदन है कि वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, वो अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो स्किप कर देते हैं और आधी अधूरी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो आइए हम सब वचन में चलते हैं कि जैसे कि आज बहुत सारे मसीही लोगों को हम देखते हैं, ऐसे हमसे बहुत से लोग मिले हैं जो बोलते हैं कि हम शराब पी सकते हैं यीशु का नाम लेकर, यानी प्रार्थना करके, धन्यवाद करके हम कुछ भी खा पी सकते हैं। तो आइए हम बाइबल से देखते हैं कि क्या हमें शराब पीना अनिवार्य है, ज़रूरी है। देखो, हम देखते हैं कि अभी संसार में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर पूछा जाए क्या शराब सेहत के लिए अच्छी बात है, तो वो बोलेगा नहीं, शराब सेहत के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि शराब नुकसानदायक है। तो सोचिए आप, बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि बाइबल हमें क्या बताती है कि क्या हमें शराब पीना चाहिए। तो इसको जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए हम सब इसको देखते हैं वचन के अनुसार। जब हम वचन निकालते हैं, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 पद, यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है और पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहाँ पर परमेश्वर के दास पौलुस जी लिखते हैं, प्रेरित पौलुस जी लिखते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि जनी जो हमारी देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो लिखा है कि जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। यानी ये जो देह मिला, जो हमें जीवन मिला है, ये हमें किसी मनुष्य ने नहीं दिया है, इसको हमें परमेश्वर ने दिया है। और लिखा है मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो आप जब समझ सकते हैं कि हम दाम देकर यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देकर हमें पापों से, समस्याओं से आज़ाद कराया। तो हम समझ सकते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हम देह के द्वारा यानी शरीर के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हमारी जो देह है यानी शरीर के हमारे अंदर परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा होता है हमारे अंदर वास करता है। जब हमारे मुंह से, क्योंकि वचन में एक जगह लिखा कि एक मुंह से आशीर्वाद और श्राप दोनों निकलते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब हम इसी मुंह से धन्यवाद करेंगे और इसी मुंह से हम शराब पिएंगे, तो सोचिए परमेश्वर को अच्छा लगेगा? कभी नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं, तो परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। तो और भी हम वचन को देखते हैं, क्योंकि हमने एक वचन से नहीं सीखना, और भी वचन जैसे हम देखते हैं रोमियो 12 अध्याय में लिखा है। यहाँ पौलुस जी लिखते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यानी पौलुस जी कहते हैं यहाँ पर भी कि अपने शरीर को जीवित रखो, स्मरण रखो। उसने कहा मैं विनती करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ। कलीसिया से पौलुस जी बोल रहे हैं कि मैं निवेदन और विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित। कैसे आप रखोगे अपने शरीरों को जीवित? क्या कोई व्यक्ति नशा करके रख सकता है? जीवित का मतलब हम परमेश्वर से प्रार्थना विनती करके अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़कर, और लिखा है पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या हम कोई ऐसा गलत काम करते तो परमेश्वर खुश होता है? नहीं खुश होता है। तो और भी अच्छी तरह से जानने के लिए हम और आगे जब चलते हैं, नीति वचन 23 के 29 में लिखा है, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, क्या कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके कारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं। और 30 में लिखा है, 23 के 30 में, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं
और जो मसाला मिला हुआ दाखमध ढूंढने को जाते हैं। यानी बहुत सारे विश्वासी आज ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं कि वो उनके बहुत देर तक शराब को पीते हैं, यानी उसका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे पास्टर भी, बहुत सारे विश्वासी भी वो शराब का सेवन कर रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या बता रही है कि वो क्या कहते हैं, उनको जो दाखमधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाखमधु ढूंढने को जाते हैं। फिर आगे लिखा है, जब दाखमधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उड़ेला जाता है तब उसको ना देखना। यहाँ तक परमेश्वर कहता है कि आपको शराब की तरफ पीना क्या, एक देखना भी पाप है, यानी देखना भी गुनाह है। क्योंकि बहुत सारे लोग शराब को देख कर यानी क्या करते हैं, आज इंसान जब कोई गलत काम करता है, अगर कोई व्यक्ति ना देखता हो तो गलत काम नहीं करेगा। देख कर कई बार उनके मन में जिज्ञासा पैदा हो जाती है, शैतान उसमें काम कर जाता है, तो क्या करते हैं, देख कर उस शराब को पीने लगते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है आपको उसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे लिखता है, क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता है और करैत के समान कटता है। तो परमेश्वर यहाँ पर लिखता है, तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता है। और लिखा फिर आगे, और तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर, तू कहेगा मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी, मैं होश में कब आऊँ तो मैं फिर मदिरा पीऊँ। आज बहुत सारे लोग इतना शराब पी लेते हैं कि वो बेहोशी हालत में चले जाते हैं और जाने के बाद अनाप शनाप बातें बोलते हैं। सोचिए, हम इसी शरीर के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं और इसी शरीर के द्वारा हम क्या करते हैं कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर हम गुनाह करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा 23 के 35 में, तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी, मैं होश में कब आऊँ तो मैं फिर भी मदिरा पीऊँ। यानी यहाँ पर लिखता है, परमेश्वर का दास सुलेमान कहता है कि वो उनके अंदर एक और जिज्ञासा पैदा होती है, वो और कब तक शराब पिए। फिर लिखा है नीति वचन 20 के 1 में, दाखमधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वहाँ बुद्धिमान नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं तो परमेश्वर ने देखो हमें बहुत कुछ सिखाया। परमेश्वर का कलाम हमें बहुत कुछ आज बताया कि हमें शराब को पीना नहीं है। क्या आप बुद्धिमान हैं? नहीं हैं। यहाँ पर एक वचन जो हमने अभी देखा है कि 20 के 1 में नीति वचन, दाखमधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने। शराब क्या करता है, लोग पीने के बाद बहुत सारे गलत काम करते हैं, गलत बातें बोलते हैं। तो पर हम समझ सकते हैं कि हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द अगर गलत बोलते हैं मुंह से तो भी हम गुनाह करते हैं। और सबसे बड़ी बात आगे लिखा है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। यानी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता है वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। वो समस्या में, परेशानी में चला जाता है, दुख में चला जाता है और बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आज हमने सीखा कि ये जो हमारी देह है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे भाइयों, मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप अपने मंदिर को साफ सुथरा एकदम अच्छे से रखें। एक सांसारिक व्यक्ति जब मंदिर बनाता है, सोचिए उसको कितना साफ सुथरा करता है। तो ये तो परमेश्वर की बनाई हुई मंदिर है। जो हमारी देह, जो हमारा शरीर है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ शरीर है। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर में वास करता है। आप याद रखें कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर जब वास करता है तो हमें इस मंदिर को नष्ट नहीं होने देना है। और परमेश्वर इसके द्वारा आप सबको आशीष दे और इस वचन के द्वारा और भी लोगों के पास आप शेयर करिए, क्योंकि हमें शराब पीना नहीं चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमें मना करता है कि जो कोई शराब पीता है वो क्या करता है, गुनाह करता है, वो लड़ाई झगड़े में चला जाता है, वो बुद्धिमान मनुष्य नहीं, वो चूक कर जाता है और इसके कारण समस्याओं में पड़ जाता है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो सभी को मेरा जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।